हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सब एस्पिरेंट्स में। दोस्तों, पिछले मैकेनिक्स के वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जैसे काइनेटिक्स था, काइनेमेटिक्स था, लेंथ था, वेट था, मास था, टाइम था। इन सभी टॉपिक के बारे में हमने देखा। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फिजिकल क्वांटिटी और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो कहता है कि ऐसा क्वांटिटी जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मेजर कर सके, वैसे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो कहता है कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। मतलब कहने का क्या है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है सबको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो हमारा है वो है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा जो हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी आखिर होता क्या है। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्केलर क्वांटिटी। आखिर स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। तो कहता है कि स्केलर क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसके पास दिशा ना हो। यानी मैग्नीट्यूड हो और उसके पास डायरेक्शन नहीं हो, यानी उसके पास परिमाण हो और दिशा ना हो। तो आइए डिफिनीशन क्या कहता है देखते हैं। तो कहता है द स्केलर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। इसका एग्जांपल है लेंथ है, टाइम है, मास है, एरिया है, etc। तो कहता क्या, तो कहता है कि स्केलर क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी है, यानी वैसा भौतिक राशि है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। इसका एग्जांपल है लेंथ, टाइम, मास, एरिया, etc। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो कहता है कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन क्या कहता है। तो लिखा हुआ है द वेक्टर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच पोसेसेस डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। कहने का ये मतलब है कि जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो पोसेस यानी इसके पास होता है, क्या होता है, तो डायरेक्शन भी होता है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। और नीचे जो लिखा हुआ है कि दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्ट अरिथमेटिकली, यानी उसे हम ना तो जोड़ सकते हैं अरिथमेटिकली और ना ही उसे हम हटा सकते हैं। जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंट है एंड मोमेंटम। ये सभी जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल, ये सभी है जो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। इन दोनों में से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता ही है। हर साल एक नया क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर देख लीजिएगा। जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इसको आप 4 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क्स के लिए भी VVI लगा सकते हैं, क्योंकि यह पूछा भी जाता है। तो देखते हैं हम लोग कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला जो डिफरेंस है वो है कि इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। कहने का मतलब है कि यह यानी मैटर यानी पदार्थ का यह क्वांटिटी मतलब मात्रा है जो बॉडी के अंदर में रहता है। लेकिन वेट कहता है कि इट इज़ द फोर्स विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कहने का क्या मतलब है कि वेट जो है एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है, जिसके साथ क्या होता है, बॉडी जो है वो पृथ्वी के सेंटर के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है हमारा वो क्या है कि इट इज़ कांस्टेंट फॉर अ बॉडी एट ऑल प्लेसेस। ये किस में है, तो ये मास में है। तो कहता है कि यह जो मास है हमारा वो हमेशा कांस्टेंट यानी नियत रहता है एक बॉडी के लिए सभी जगह पर, ठीक है। लेकिन वेट में ऐसा नहीं है। वेट कहता है कि इट चेंजेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं प्लेस टू प्लेस, यानी एक प्लेस से, यानी कहने का मतलब है कि यह जो है वो चेंज होता रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर। तीसरा जो पॉइंट है इसमें तो कहता है इट रेजिस्ट मोशन इन द बॉडी। तीसरा जो पॉइंट हमारा कहता है कि इट रेजिस्ट मोशन इन द बॉडी, यानी कहने का क्या मतलब है कि यह जो है बॉडी में मोशन को रेजिस्ट कराता है, ठीक है।
लेकिन वेट जो क्या करता है, कहता है इट सपोर्ट्स मोशन इन द बॉडी, यानी जो है ये क्या करता है, तो ये बॉडी में जो मोशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा है इट इज़ नेवर जीरो, यानी ये मास जो है कभी भी जीरो नहीं होता है। वेट क्या कहता है, तो वेट कहता है इट इज़ जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी वेट जो है वो जीरो होता है कहाँ पे, तो पृथ्वी के सेंटर पर। ठीक है, यानी पृथ्वी के केंद्र पर जो है ये जीरो हो जाता है। और जो हमारा लास्ट इसमें जो डिफरेंस है वो है कि मास जो है एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना कि उसके पास डायरेक्शन होता है। और वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेट की मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और एक और पॉइंट इसमें रह गया था, तो देख लेते इसको भी। कहता है इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम इन MKS एंड SI, यानी कहने का क्या मतलब है, तो कहता है कि इसको हम मापते हैं किलोग्राम में। ठीक है, यानी मास को किलोग्राम में मापा जाता है MKS पद्धति में भी और SI पद्धति में भी। ठीक है, और वेट में क्या कहता है कि इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम वेट इन MKS एंड न्यूटन इन SI, यानी कहने का क्या मतलब है, तो इसको किलोग्राम वेट के रूप में हम मापते हैं किस में, तो MKS में, और न्यूटन के रूप में नापते हैं इसे SI में। ठीक है, 2 टॉपिक इसमें और रह गया, उसको भी देख ही लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कहता क्या है, तो कहता है कि टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, एंड टू एक्सप्रेस इट्स मेजर, और इसके मेजरमेंट को जो हमने मापा उसको एक्सप्रेस करने के लिए, वी रिक्वायर अ स्टैंडर्ड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, हमें एक क्या होता है, तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड, यानी जिसको हमें एक्सप्रेस करना उसकी ज़रूरत होती है। तो कह रहा है कि दिस स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड की हमें ज़रूरत होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर हालांकि यहाँ पे जो हेडिंग है वो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसे हम या फिर इसे आप फिजिकल क्वांटिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको फिजिकल क्वांटिटी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखते हैं मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो कहता है मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n म्यू। तो कहता है जो फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजर होता है वो किसके बराबर होता है, तो n म्यू के बराबर होता है। वेयर n इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ द क्वांटिटी, जहाँ पे n क्या है, तो क्वांटिटी के मेजरमेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसे हम n कहते हैं। एंड म्यू इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो कहता है जो म्यू है हमारा वो क्या है, तो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए उसको देख लेते हैं क्या है एग्जांपल। तो एग्जांपल कहता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और कोई स्ट्रिंग है उसका जो लेंथ है वो मानिए 5 मीटर दिया हुआ है। तो ये जो हमारा लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ क्या है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। और यहाँ पे जो 5 दिखा रहा है आपको वो क्या है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी n है। और m क्या है, तो वो इसका वैल्यू का जो है यूनिट है, यानी ये म्यू हो जाएगा। देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हायर किए जाते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए हमारे एक है FPS है, दूसरा CGS है, तीसरा MKS और लास्ट हमारा SI है। FPS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फुट पाउंड सेकेंड, यानी इसमें जो है लेंथ का जो हमारा यूनिट होता है वो हमारा फुट होता है, और मास का जो हमारा यूनिट होता है वो हमारा पाउंड होता है, और टाइम का जो यूनिट होता है वो हमारा सेकेंड होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे CGS जो लिखा है, तो C से हमारा सेंटीमीटर होता है, G से ग्राम होता है और S से सेकेंड होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लेंथ का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा, और मास का जो यूनिट होगा वो ग्राम होगा, और टाइम का जो यूनिट होगा वो सेकेंड होगा। ठीक उसी प्रकार MKS है, तो M से हमारा मीटर होता है, K से हमारा किलोग्राम होता है और S से सेकेंड, यानी कि लेंथ का जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, मास का जो यूनिट होगा वो हमारा किलोग्राम होगा, और टाइम का जो यूनिट होगा वो हमारा सेकेंड होगा। लास्ट हमारा होता है SI, यानी SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें हमारा कुछ अलग ही रहता है, तो वो अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग होता है। आगे के वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।